सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और एचएनडी जैन बोर्डिंग की लड़ाई को जीतने के लिए हार्दिक बधाई। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है, सत्य की बहुत बड़ी जीत है। और इसके लिए जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, अपने योगेश पांडे जी और एचएनडी जैन बोर्डिंग के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी सारी टीम, समाज के सभी घट, सभी वर्ग, जैन समाज के सभी लोग और जितने भी लोगों ने इसमें मदद करी है, उनका वाकई में हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। उनके प्रति अनुग्रह का भाव रखना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से ये जीत शेर के मुंह में से हाथ डाल के लाई हुई जीत के बराबर है। क्योंकि ये बात तो सही है कि शुरू से ही ये जो ट्रांजैक्शन है वो इलीगल था, इमोरल था, अनएथिकल था, अगेंस्ट दी लॉ था, अगेंस्ट दी ट्रस्ट डीड था। पर जिस तरह से इस ट्रांजैक्शन को किया गया, एक मुकाम पर लग रहा था कि शायद झूठ की सत्य पर विजय हो जाएगी। लेकिन जब योगेश पांडे जी इस स्टेज पर आए और जिस तरह से उन्होंने एक्स एचएनडी जैन बोर्डिंग के स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर पूरे कैंपेन को लीड किया, समाज के सभी लोग साथ में आए और आगे बढ़ाया, और महाराज आचार्य श्री गुप्तीनंद जी और इसमें जुड़े, उससे इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे कैंपेन को, पूरे अभियान को बहुत बड़ी शक्ति मिली, ताकत मिली। और उसके परिणाम स्वरूप आज रिजल्ट हमारे सामने है कि ये डील रद्द हो चुकी है। अब जैन बोर्डिंग वहीं रहेगा जहां पर पहले था, और अब जैन बोर्डिंग में फिर से नए बच्चे आकर एडमिशन लेंगे और अपना कैरियर बनाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जीत इज नॉट द एंड ऑफ इट। मेरे विचार से ये शुरुआत है और इसको आगे लेके जाने की, तो उसमें कुछ बातें हैं जो मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जैन बोर्डिंग का अब एक्सपेंशन करना चाहिए। 250 की कैपेसिटी है, बहुत बड़ा एरिया अपने पास में है, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर उसको डबल करना चाहिए। और डबल करने के अलावा उसमें एक गर्ल्स हॉस्टल भी बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली बॉयज़ ही आते हैं, बच्चे ही आते हैं पूरे हिंदुस्तान से जैन बोर्डिंग में एडमिशन, पूना में पढ़ने के लिए बच्चियां भी आती हैं। तो बच्चियों को भी जगह मिले रहने के लिए, तो जैन बोर्डिंग में एक गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी सोचना चाहिए। नंबर 2, सीधी सी बात है कि ट्रस्टियों ने, जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। और चूंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, तो समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने मिलकर चैरिटी कमिश्नर को एप्लीकेशन देना चाहिए कि ये जो आज के ट्रस्टीज हैं, ये आज के ट्रस्टीज को उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए और नए ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट किया जाए। और नए ट्रस्टीज कैसे हों? नए ट्रस्टीज ऐसे हो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम उम्दा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और जिनके पास में कुछ विजन होना चाहिए, कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ करने की शक्ति होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। ऐसे ट्रस्टियों की आवश्यकता है। तो हमें चैरिटी कमिश्नर के पास में सबने मिलकर एप्लीकेशन देना चाहिए कि ये ट्रस्ट जो आज है उसको बर्खास्त किया जाए और उसके जगह पर नए ट्रस्टियों का अपॉइंटमेंट हो। और उसमें जैसे कि इस अभियान में योगेश पांडे जी हैं, राजू शेट्टी जी हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ये जो यंग टीम है एचएनडी जैन बोर्डिंग के एक्स एचएनडी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से उन लोगों को ट्रस्ट पर अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ताकि ये सब लोग मिलके सेठ वालचंद जी का जो विजन था उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ये बात सही है कि ट्रस्ट में
परिवार की तरफ से, दोषी परिवार की तरफ से 2 वंशजों को का अपॉइंटमेंट होने का हक ट्रस्ट में मेंशन है और उसके वशीभूत चकोर दोषी और चिराग दोषी ट्रस्टी हैं। पर मुझे लगता है कि इन दोनों ने भी समाज के का विश्वास खो दिया है और इन दोनों ने मिलके जो किया है वो ट्रस्ट के विपरीत है, ट्रस्ट के इंटेंशन के विपरीत है, ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के प्रति विपरीत है और सबसे बड़ी बात वो सेठ वालचंद हीराचंद दोषी जी के का जो विजन था उसके विपरीत है। इसके लिए हमें चैरिटी कमिश्नर को ये भी एप्लीकेशन देना चाहिए कि चिराग दोषी को और चकोर दोषी को भी बर्खास्त किया जाए और उनकी जगह पर, चूंकि वालचंद जी का ये विजन था कि परिवार के 2 लोग ट्रस्ट पर रहें, उनके बजाय समाज के लोगों ने उस दोषी परिवार से मिलकर मालूम करें कि कौन से ऐसे 2 लोग हैं समाज में जो कि सेठ वालचंद जी के विजन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको ट्रस्ट पर अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तीसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जिस तरह से जैन बोर्डिंग को डिस्पोज करने की कोशिश की गई, एचएनडी जैन बोर्डिंग को डिस्पोज करने की कोशिश की गई, उसी तरह से आप सभी को मालूम है कि कस्तूरबा मंगल कार्यालय को भी डिस्पोज किया जा चुका है। वो भी एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी भी सेठ वालचंद ने समाज के भले के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के मदद के लिए, समाज की सहायता के लिए क्रिएट किए थे। अब वो गलत तरीके से, जिस तरह से एचएनडी जैन बोर्डिंग को डिस्पोज करने की कोशिश करी जा रही थी, उसी तरीके से कस्तूरबा मंगल कार्यालय को डिस्पोज किया जा चुका है। पर जो ट्रांजैक्शन गलत है वो ट्रांजैक्शन हमेशा गलत ही रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है योगेश पांडे जी से, उन टीम से, राजू शेट्टी जी से और समाज के सभी लोगों से कि उन्होंने अब एक और अभियान चलाना चाहिए कि कस्तूरबा मंगल कार्यालय को जो जिस तरह से डिस्पोज किया गया है वो ट्रांजैक्शन को बर्खास्त किया जाए। अब सीधी सी बात है, कस्तूरबा मंगल कार्यालय की जो प्रेमाइसेस थे उसको तो डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, उसकी जगह नई बिल्डिंग बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमको ये दूसरा अभियान चलाना चाहिए जिसके अंदर ये जो कस्तूरबा मंगल कार्यालय को डिस्पोज करके जो पैसा इकट्ठा किया गया, वो पैसा कहाँ गया, किसके पास है, उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है और वो पैसा फिर से वापस, पैसा या संपत्ति फिर से वापस एक नए ट्रस्टीज के अंडर में आना चाहिए ताकि वो पैसे का इस्तेमाल करके और कहीं सूटेबल जगह पर फिर से एक बार कस्तूरबा मंगल कार्यालय का निर्माण हो सके, ताकि आने वाले समय में जो सेठ वालचंद जी का जो विजन था उसके हिसाब से समाज के लोग वहां पर रह सकें और बाहर से आने वाले वहां पर रह सकें और अपने जीवन को आसान बना सकें। चौथी बात फ्रेंड्स जो मेरे नोटिस में आई है और जो मैंने एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैंने देखा कि आचार्य श्री गुप्तीनंद जी महाराज का वो वीडियो है और वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि मुरलीधर मोहोल उनके परम भक्त हैं और ये जो विजय हुई है, ये जो ट्रांजैक्शन रिवर्स हुआ है, इसका क्रेडिट उन्होंने मुरलीधर मोहोल को दिया है। अब ये बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है और जब मैंने वो वीडियो देखा तो पहले मुझे लगा कि शायद ये AI के द्वारा जनरेट किया हुआ वीडियो है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात करी और उनसे पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, ये वीडियो AI जनरेटेड नहीं है, ये वीडियो एक्चुअल है। तो ये मेरे विचार से ये जो वीडियो बना है, आचार्य श्री ने ये जो वीडियो बनाया है और ये क्यों बनाया है, ये एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है इससे। तो मेरा आचार्य श्री से अनुरोध है कि उन्होंने तुरंत से तुरंत वो वीडियो को विड्रॉ करना चाहिए और तुरंत से तुरंत एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि उन्होंने ये वीडियो क्यों बनाया, किस परिस्थिति में बनाया। क्योंकि अगर इस तरह का वीडियो, इस तरह का मैसेज लोगों के पास में जाएगा तो एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा और जो लोगों का जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है और जो विजय का जो अनुभव है वो सब फीका पड़ जाएगा,
तो अगर हम जो लोग मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, अगर हम उनको ही क्रेडिट देना शुरू करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों को एनकरेज कर रहे हैं जो कि मुसीबतें खड़ी करते हैं, बजाय उसके उन लोगों को जो कि मुसीबतों का समाधान निकालते हैं। तो मेरा आचार्य श्री से करबद्ध अनुरोध है, आचार्य श्री प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये गलतफ़हमी को दूर करिए और इस तरह का कोई भी मैसेज मत जाने दीजिए। जिन लोगों ने एचएनडी जैन बोर्डिंग को हड़पने की कोशिश करी, उन्होंने अपैरेंटली क्रिमिनल एक्ट किया है और उस क्रिमिनल एक्ट के लिए उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और हम सभी समाज के लोगों ने मिलके और जिन लोगों ने इस पूरे अभियान में जी जान लगाया है, हम सब ने मिलके पास में आके वो न्याय हासिल करना चाहिए। और क्यों हासिल करना चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान में एक प्रॉपर्टी नहीं है जो कि पब्लिक ट्रस्ट में है, हजारों लाखों प्रॉपर्टियां हैं और वो सारी प्रॉपर्टी के जो ट्रस्टीज हैं, वो उनमें से अगर कोई ट्रस्टी है जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो वो ट्रस्टी ऐसा करने की हिम्मत ना कर पाए, ऐसा हमको मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से आप सभी को ये विजय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो विजय का जो पूरा अभियान था, जिसमें योगेश पांडे जी, राजू शेट्टी जी, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज जी और एचएनडी जैन बोर्डिंग के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो, और समाज के सभी लोग, पूना के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मैं उन सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो उनका उत्साह था उसको बरकरार रखें, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में आए हैं, जिस तरह से आए हैं एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जाते समय अगर ये मन में भाव रहा कि मैंने यहाँ पर आके कुछ ऐसा किया जिससे कि आने वाली जनरेशन्स को पॉजिटिव इफेक्ट होगा, तो ये बहुत बड़ी संतुष्टि के भाव से जाएंगे और अल्टीमेटली जीवन का वही मकसद होना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और जय जिनेंद्र।